हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 5 गलता लोहा। और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वंशीधर ने अपने पुत्र मोहन को रमेश के साथ लखनऊ पढ़ाई करने के लिए भेजा। जो मोहन था उसकी जाति का ही था, उसकी बिरादरी का ही था, परंतु वहाँ वह थोड़ी छोटी मोटी नौकरी करता था, इसलिए मोहन को अपने साथ रखता और उसको एक नौकर की भांति रखता। और उसने पढ़ाई वगैरह का वहाँ ले जाकर उसको कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो वह मोहन वहाँ लखनऊ में पड़ोसियों के लिए भी बड़ा काम की चीज़ थी, क्योंकि कोई मोहन से बाज़ार से कुछ मंगवाता तो कोई कुछ। इस प्रकार से वह शहर के स्कूल जीवन का मेधावी छात्र वहाँ अपनी कोई पहचान नहीं बना सका, शहर में कोई पहचान नहीं बना सका। क्योंकि और इसके बावजूद भी मोहन ने अपने घर वालों को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं करवाया, वास्तविक स्थिति नहीं बताकर। क्योंकि अगर वह वास्तविक स्थिति बताता तो उसके घर वाले, उसके पिता ज़रूर दुखी होते, क्योंकि जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने उसको भेजा था तो उनको इस बात की बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती। इसलिए उसने अपनी जो वास्तविक कंडीशन थी वो अपने माँ बाप को नहीं बताई। और क्योंकि वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था, क्योंकि उसने गरीबी की हालत में अपना जीवन यापन किया था, इसीलिए वह सोच रहा था कि चलो अगर मेरा लड़का कामयाब हो जाए तो मुझे गरीबी की हालत से थोड़ी मुक्ति मिलेगी। तो पढ़ते हैं आज 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। तो 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त हुई और छुट्टियों के अंदर मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग, जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि उसने ऐसा अनुभव किया, वहाँ रहन सहन से देखा, उन्होंने अपने से काम करवाने की प्रवृत्ति को उनकी देखा रमेश ने। तो मोहन ने जब देखा तो उसे लगा कि रमेश का परिवार के सभी लोग हैं उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है, वे नहीं चाहते कि ये आगे पढ़े। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती, क्योंकि बात घूम फिरकर जिस ओर से भी उठती और घूम फिरकर इसी मुद्दे पर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों BA MA मारे बेकार फिर रहे हैं। और बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती
घूम घुमा के बहुत सारी बातें करते, पढ़ाई से संबंधित आपसी विचार विमर्श करते, परंतु घूम घुमा कर बात इसी मुद्दे पे ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो BA MA करके, BA MA तक की पढ़ाई करके मारे मारे बेकार फिर रहे हैं, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का कोई रोज़गार, काम धंधा नहीं मिला है, यानी कि बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। तो फिर बातें हुई कि ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से, तो रमेश ने कोई उसका परिचित था, उसका कोई जानकार था, उसके प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दी। किसी डिप्लोमा से संबंधित कह सकते हैं, कोई जो कोई काम सिखाने वाला था, इस प्रकार की कोई संस्था थी। तो रमेश ने अपने किसी परिचित से, अपने किसी जानकार के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया, यानी कि वहाँ उसका दाखिला, एडमिशन वगैरह करवा दिया। उसके पश्चात है, मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था, परंतु वहाँ दाखिला लेने के बावजूद भी जो मोहन की दिनचर्या थी, जो उसका दिन निकलता था, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया था, कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में ही व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया, और धीरे धीरे ये जो 1.5-2 वर्ष का यह समय था, वह भी बीत गया। यानी कि 1.5-2 वर्ष का जो समय था वो लखनऊ में रहा, तो वो समय भी धीरे धीरे क्या हुआ, बीत गया, अर्थात उसने वो समय भी व्यतीत कर लिया। और मोहन था वो लगातार अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, पैरों पर खड़ा होने का मतलब है यानी कि कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सफलता अर्जित करने के लिए, तो मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वह कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा ताकि कोई काम धंधा मिल जाए तो आसानी से अपना जीवन यापन करने लगे। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता, वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता है, मोहन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता, तो वे बड़े ही उत्साह के साथ, यानी कि वंशीधर जब भी मोहन के विषय में पूछता रमेश से, तो रमेश बड़े ही उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते, बारे में हेतु, तो उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी पढ़ाई के हेतु बताने लगते। और मन ही मन उनको विश्वास था, किसको, वंशीधर को, अपने पुत्र मोहन पर, तो मन ही मन उसको विश्वास था, पूरा यकीन था कि एक न एक दिन अवश्य ही उसका पुत्र, उसका बेटा बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। तो उनको मन के मन ही विश्वास था कि एक न एक दिन बड़ा अफसर बनकर उसका बेटा लौटेगा।
लेकिन कुछ ही समय पश्चात उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का, रियलिटी का, हकीकत का ज्ञान हुआ, पता चला, तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। यानी कि जब उन्हें वास्तविकता का पता चला कि रमेश ने उसके साथ छल किया है, उसके बच्चे को कोई पढ़ाई वगैरह का कुछ नहीं करवा रहा वो, तो उसे वास्तविकता का जब ज्ञान हुआ तो न सिर्फ उसे गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस ही नहीं जुटा पाए। यानी कि लोगों को वास्तविक स्थिति बताने में भी वो शर्म महसूस करने लगे, अर्थात जो उसका स्वप्न था वो भंग की जानकारी थी, उसकी जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। आगे है धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। तो धनराम ने भी एक दिन अपने बचपन के मित्र के बारे में यानी कि मोहन के बारे में पूछा, तो घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए, दांतों को कुरेदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। सेक्रेटरिएट मतलब सचिवालय में नियुक्ति हो गई है, नियुक्त हो गया है, अर्थात उसकी ज्वाइनिंग वहाँ हो गई है और शीघ्र ही, जल्द ही विभागीय परीक्षाएं देकर अन्य विभागों में या उसी विभाग के अंदर ऊंची पोस्ट में जाने के लिए विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार की बात उसने भैरव लोहार से कही कि वह विभागीय परीक्षा देकर बड़ी ही जल्दी वह ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी, जो धनराम था लोहार का काम करता था, लोहा पीटता था बेचारा, तो धनराम को अपने गुरु अर्थात मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये अवश्य कामयाब हो जाएगा, तो उसकी भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था। ऐसा होना ही था, ऐसा होना ही था, क्योंकि ऐसा होना ही था। उसने सोचा दांतों के बीच में तिनका दबाकर, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने, यानी कि उसने असत्य बात कही थी क्योंकि झूठ बोला था, क्योंकि वह मोहन किसी भी प्रकार की कोई नौकरी वगैरह या सेक्रेटरी वगैरह में किसी भी पद पे आसीन नहीं हुआ था, इसलिए झूठ बोला। तो इसलिए दांतों के बीच में तिनका दबाते हुए असत्य भाषण का, यानी कि जो उसने झूठी बात इसको धनराम को कही थी, उसका दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। तो वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द, तो धनराम अपने ऑफर पर बैठा है और धनराम के शब्द हैं, मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। तो अपने आप से बातें कर रहा है कौन? धनराम। तो धनराम के मुख से शब्द निकले कि मोहन लल्ला, बड़े प्यार से वो कहता है कि जो मोहन है वो बचपन से ही बड़े ही कुशाग्र बुद्धि था, बहुत ही ज़्यादा
बुद्धिमान था, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए उसका नौकरी लगना तय था। जैसे कि मास्टर त्रिलोक सिंह ने भविष्यवाणी भी की थी कि ये अवश्य एक न एक दिन कामयाब हो जाएगा। तो उसी बातों को धनराम ने भी जहन में रखा, उन बातों को याद रखा और आज उन बातों को वह वास्तव में दोहरा रहा है कि कह रहा है कि जो मोहन लल्ला है वो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। तो क्या कहे थे उसमें शबद मोहन ने, धनराम ने मोहन के बारे में कि मोहन लल्ला है जो बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक ये शब्द कचोटते रहे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो इस लेसन का अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।